जितनी भी इन मेडिकल्स डिपार्टमेंट वालों ने मेडिसिन लोगों को दी, वो सारी अंडर एज थी, वो सारी जो है अवर डेट थी, एक्सपायर्ड मेडिसिन दी। और फिर सोशल मीडिया कैंप के दौरान जितनी भी मेडिसिन दी गई वो सारी एक्सपायर मेडिसिन थी। कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की बात अगर कहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने रखी जाए तो कौन किसके पास रखेगा, ये भी समझ नहीं आती है। टेक्नीशियन हैं लेकिन मशीनें 1947 की पड़ी हुई हैं, ब्लैक एंड वाइट एक्सरे मशीन आज भी यहाँ। सब जिला अस्पताल मंडी लोगों के लिए और हर आने जाने के लिए एक डरावना ख्वाब का तजुर्बा जो है वो बना हुआ है। मंडी के अस्पताल की अगर हम बात करते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। बाकी जो हम सब ज़िला अस्पताल देखते हैं उनसे बहुत हद तक बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जो लोगों को देखनी पड़ती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मसला जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी है, और उसमें सबसे बड़ा अगर देखें तो गायनोकोलॉजिस्ट जो मंडी सब ज़िला अस्पताल में नहीं है, जिसकी वजह से जो भी डिलीवरी केसेस होते हैं उनमें हम परेशानी देखते हैं या उनको रेफ़र जो है वो कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। और इसी में हम अगर बताएं तो कुछ अर्से पहले जिस तरीके से लोगों का भी कहना है कि कई साल पहले या लगभग 10 साल के करीब हो गया है जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर जो है वो फंक्शनल तो है, लेकिन डॉक्टर ना होने की वजह से ऑपरेशन थिएटर का जो है वो इस्तेमाल नहीं आ रहा है। और जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, चाहे हम फिजिशियन की बात करें या हम गायनोकोलॉजिस्ट की बात करते हैं या सर्जन की बात करते हैं, उनके फुकदान की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। और लोगों को लगभग 18 किलोमीटर का ये स्ट्रेच जो है वो तय करके पुंछ ज़िला में जाना पड़ता है, जहाँ पर लोगों को ये देखने को मिलता है कि अकोमोडेशन का मसला है, रहने का मसला है, दवाइयों का मसला है, और जिसकी वजह से लोग जो हैं इस इलाके के, अगर इस तबके की हम बात करते हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो उनका ज़रिया आमदनी इतना बेहतरीन नहीं है कि वो अपने वो जो अखराजात हैं वो पूरे कर पाएँ। और जो ये रेफरल हॉस्पिटल मंडी का बना हुआ है, यहाँ से सफ़र तय करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो है वो जाकर उन अखराजात को पूरा करें। वहीं पर लोग का ये भी मानना है कि डॉक्टर्स के फुकदान होने की वजह से मुश्किलात का सामना तो है ही है, लेकिन जो मौसम सरमा है, सरमा के दौरान जब बर्फ़बारी होती है और बर्फ़बारी में जो भी मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, उस दौरान यहाँ पर डॉक्टर्स ना होने की वजह से उनकी मुश्किलात और बढ़ जाती हैं, और ऐसे में वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक भी पहुंचना उनके लिए नागुज़ेर जो है वो साबित होता है। वहीं पर अब जिस तरीके से सीएमओ की जो है कुछ गाइडलाइंस आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी स्टाफ है हॉस्पिटल्स में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, उनकी जो भी पंक्चुअलिटी है उसको जो है यकीनी बनाया जाए, और जितनी भी मैटरनिटी लीव्स हैं या बाकी जो लीव्स ली जाती थी उनको भी कैंसिल करने की बात की गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बेहतरीन होने के बाद ऐसा इलाका जहाँ पर 1.5 लाख की आबादी पर जो इलाका मुश्तमिल है, उसके पास एक ही अस्पताल होना और इस अस्पताल में स्टाफ ना होना, इस अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर्स ना होना हुकूमत के लिए एक बड़ा जो है वो सवालिया निशान भी है। वहीं पर हाल में ही जिस तरीके से हम कहें कि हेल्थ मिनिस्टर की यकीन दहानी करवाई गई थी कि जितने भी हमारे इलाके हैं, जम्मू कश्मीर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सब ज़िला अस्पताल हों या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, उनमें ये बात यकीनी बनाई जाएगी कि वहाँ पर किसी भी किस्म की लोगों को परेशानी ना देखनी पड़े। लेकिन ऐसे में अब किस तरीके से ऐसे इलाका जात जहाँ की आबादी सिर्फ एक आध हॉस्पिटल पर मुश्तमिल हो, एक आध हॉस्पिटल पर मुनहसर करती हो, उसके लिए क्या कुछ इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ शकील परेज जी मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अपनी आवाज़ जो है वो मंडी के लोगों के जो दर्द हैं वो उसके थ्रू जो है वो उठाते रहते हैं और हमेशा लोगों के साथ शाना बशाना खड़े दिखाई भी देते हैं। परेज साहब, क्या कहेंगे कि मेडिकल इमरजेंसी में मंडी की आवाम किन मुश्किलात से गुज़रती है और मंडी हॉस्पिटल में उनको किस तरीके से रिलीफ मिलता है? क्या वो तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं जिनके वो मुस्तहिक होते हैं, या जो मुश्किलात लोगों को दरपेश आती हैं मेडिकल इमरजेंसी के दौरान? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहिबा, जैसा कि आप यहाँ पे आई, आपके हम मशकूर व ममनून हैं, और हमारी बात जो है वो
मीडिया की विसादत से आला हुकाम तक पहुँचे, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे ये हमारा हॉस्पिटल है, आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ और एमरजेंसी पेशेंट्स के लिए बात की, तो एमरजेंसी पेशेंट और मेडिकल फैसिलिटीज़ का जो है वो किस पे होगा, जबकि यहाँ पे आपने देखा कोई भी डॉक्टर्स नहीं है, सर्जन नहीं है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, और हालात ऐसे हैं कि छोटा सा क्रिटिकल पेशेंट भी अगर यहाँ पे आए तो उसको भी रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑपरेशन थिएटर है लेकिन सर्जन नहीं है। यहाँ पे एक सर्जन साहब जो पहले यहाँ पे आए थे कुछ 5-6 महीने, फिरदौस साहब कश्मीर से थे, उनके जब वो यहाँ थे तो उस वक्त लोगों को थोड़ी बहुत रिलीफ मिली थी, और जब से उनकी ट्रांसफ़र हुई है तो उसके बाद यहाँ पे सर्जन की पोस्ट और स्पेशलिस्ट की पोस्टें आपने खुद देखा कि सारी पोस्टें खाली हैं। उसके अलावा काज़मी साहिबा आपने देखा यहाँ टेक्नीशियन के मामले में, छोटे मोटे टेस्ट के मामले में टेक्नीशियन हैं लेकिन मशीनें 1947 की पड़ी हुई हैं। ब्लैक एंड वाइट एक्सरे मशीन आज भी यहाँ पे है। और बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि यहाँ जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है जो जिसका चार्ज कहीं ना कहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास है। अब आप ही बताइए कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की बात अगर कहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने रखी जाए तो कौन किसके पास रखेगा, ये भी समझ नहीं आती है। उस पोस्ट को भी जो है वो फिलअप करना चाहिए और यहाँ पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। और जो ये हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ से उठाए हैं, हम आपके विसादत से, मीडिया की विसादत से एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि जल्द अज जल्द ये पोस्टें जो है फिलअप की जाए ताकि लोगों को थोड़ी बहुत। और बड़ी बदकिस्मती की बात काज़मी साहिबा ये है कि जब यहाँ से रेफ़र होता है तो हमारा पुंछ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी भी यही हालत है, वहाँ भी यही परेशानियाँ हैं। और जब यहाँ से किसी को रेफ़र किया जाता है पुंछ, तो पुंछ से भी उनको रेफ़र कर दिया जाता है। अब लोगों को कहीं ना कहीं ये जो सरकारी हॉस्पिटल हैं इनसे एतमाद ही लोगों का जो है वो उठता जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि क्रिटिकल पेशेंट जब आता है तो वह यहाँ से रेफ़र, वहाँ से रेफ़र, और इतने में वो एक और मुश्किल भी हम अगर देखें कि यहाँ का जो तबका है, यहाँ के जो लोग हैं, आवाम है, बेहद गरीब है और उनके पास इतना सोर्स नहीं है कि वो यहाँ से पुंछ तक जा पाएँ, या ख़र्चा उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, या वहाँ पर अकोमोडेशन का ख़र्चा बहुत है। तो ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी जब यहाँ पर होती है तो क्या सिर्फ फर्स्ट एड का काम होता है यहाँ? काज़मी साहिबा, बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी कोई 1 हफ़्ता पहले की बात है, यहाँ पे जो हमारे हानेबल एमएलए हवेली एजाज जान साहब हैं, उन्होंने एक लेटर निकाला और हमारा एक कड़ाई गांव है, तकरीबन 10-12 हज़ार की आबादी का गांव है, वहाँ एक मेडिकल कैंप लगाया गया, फ्री कैंप। और आप यकीन मानेंगे वहाँ जितनी भी इन मेडिकल्स डिपार्टमेंट वालों ने मेडिसिन लोगों को दी, वो सारी अंडरेज थी, वो सारी जो है अवरडेट थी, एक्सपायर्ड मेडिसिन दी। और फिर सोशल मीडिया कैंप के दौरान जितनी भी मेडिसिन दी गई वो सारी एक्सपायर मेडिसिन थी। और फिर सोशल मीडिया पे हम लोगों ने उस आवाज़ को उठाया। इस वक्त तक वो कैंप लगाने वाले जितने भी लोग थे, डॉक्टर्स थे, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन नहीं लिया। तो क्या लोगों ने भी नहीं इस पर बोला कि? लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए भी, हमने मीडिया के ज़रिए भी इस बात पे बड़ा ही स्ट्रिक, और लोगों ने वो जो मेडिसिन के पत्ते जो लोगों को दिए गए थे वहाँ उनकी प्रॉपरली सोशल मीडिया में उनकी वो सारा कुछ दिखाया, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं किया। तो क्या गरीब एक्सेप्ट करेगा कि हमें यहाँ से कोई रिलीफ मिलेगी, या हमें यहाँ से, ये खाली एक मकोटा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कई लोग हमने देखे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी अगर उनकी होती हैं तो वो यहाँ से कश्मीर का रुख करते हैं, वो कश्मीर चले जाते हैं। और कश्मीर भी हमारे लिए एक बड़ी परेशानी ये बनी हुई है कि हमारा रजौरी पुंछ का गरीब आदमी जम्मू में अपने आप को ऑफर्ड नहीं कर सकता। वो कश्मीर में जब मुगल रोड का रास्ता खुला रहता है तो वो कश्मीर जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं उस गरीब आदमी को सरकारी हॉस्पिटल से रिलीफ मिलती है। लेकिन जब 6 महीने के लिए रोड बंद हो जाती है तो उस वक्त हमारे यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, फार फ्लॉन्ग एरिया, आपको पता है यहाँ पे स्नोफॉल एरियाज़ हैं, यहाँ पे तकरीबन 2-3 मीटर जो पीछे इलाके हैं उनमें बर्फ़ बारी हो जाती है। लेकिन
उस दौरान लोग छोटी मोटी बीमारी से भी इस दुनिया को जो है वो अलविदा कह जाते हैं। यहाँ पे किसी किस्म की मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है उनको प्रॉपरली नहीं मिलती। ये तो आपने